अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करते हैं या ट्रेन से ट्रैवल करने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। भारतीय रेलवेज ने अपने ऑपरेशंस और सुविधाओं में एक नया और अहम बदलाव किया है। ये बदलाव क्या है और इससे क्या बदलेगा और इससे किसे फायदा मिलेगा, ये सब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मैं प्रमोद तिवारी और आप देख रहे हैं दी एज। रेलवे यात्रा भारत में करोड़ों लोगों की जिंदगी का हिस्सा है। अब रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन बदलावों में सबसे बड़ी बात यह है कि अब बुजुर्ग और योग्य महिला यात्रियों को लोअर बर्थ स्वचालित रूप से आवंटित की जाएगी, चाहे वे खुद इसका विकल्प चुने या ना चुने। ये नियम रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में दिए गए जवाब में स्पष्ट किया है। इसका मकसद ये है कि बुजुर्ग यात्रियों को लंबी यात्रा के दौरान आसानी मिले और उन्हें ऊपर की बर्थ पर बैठने की मजबूरी न हो। स्लीपर, थर्ड एसी और सेकेंड एसी जैसी सभी क्लासेस में लोअर बर्थ के लिए एक विशेष कोटा आरक्षित है। स्लीपर क्लास में प्रति कोच 6 से 7 लोअर बर्थ जो है वो रिजर्व रहेंगे। थर्ड एसी क्लास में 4 से 5 लोअर बर्थ रिजर्व रहेंगे, तो वहीं सेकेंड एसी क्लास में 3 से 4 लोअर बर्थ रिजर्व रहेंगे। ये बर्थ एक संयुक्त कोटा के तहत आवंटित की जाती है और टिकट जनरेशन के समय ही सिस्टम द्वारा ऑटोमेटिक तरीके से दी जाती है। ये व्यवस्था ये सुनिश्चित करती है कि बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और विकलांग यात्रियों को लोअर बर्थ की आवंटन में प्राथमिकता मिले। अगर कोई लोअर बर्थ खाली होती है तो यात्रा के दौरान भी इन श्रेणियों के यात्रियों को प्राथमिकता दी जाएगी। विकलांग यात्रियों के लिए भी रेलवे ने विशेष व्यवस्था की है। स्लीपर और थर्ड एसी या थर्ड इकोनॉमी कोच में प्रति कोच 4 बर्थ यानी 2 लोअर और 2 मिडिल विकलांग यात्रियों और उनके साथियों के लिए आरक्षित रहेगी। वहीं 2C या CC चेयर कार में भी 4 सीटें विकलांग यात्रियों के लिए रिजर्व हैं। आधुनिक ट्रेनों जैसे अमृत भारत और वंदे भारत में भी विशेष सुविधाएं दी गई हैं, जैसे विस्तृत प्रवेश, विस्तृत बर्थ, व्हीलचेयर फ्रेंडली टॉयलेट, ग्रैब रेल्स, ब्रेल वाले साइनेज आदि। वंदे भारत के पहले और आखिरी कोच विशेष रूप से विकलांग यात्रियों के लिए डिजाइन किए गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा कुछ महीनों पहले रेलवेज ने तत्काल टिकट बुकिंग में भी बड़े बदलाव किए थे। अब रेलवे रिजर्वेशन काउंटर से तत्काल टिकट बुक कराने के लिए OTP अनिवार्य है, यानी यात्री को अपना मोबाइल नंबर देना होगा और उस पर आए OTP को वेरीफाई कराना होगा, तभी टिकट बुक होगा। ये व्यवस्था पायलट आधार पर 17 नवंबर से शुरू हुई है और अब तेजी से सभी ट्रेनों में लागू की जा रही है। इसके अतिरिक्त जुलाई 2025 से ऑनलाइन तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार OTP वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है, यानी अक्टूबर 2025 से आधार वेरीफाइड यूजर्स को ही IRCTC वेबसाइट या ऐप पर रिजर्व्ड जनरल टिकट बुक करने की पहली 15 मिनट में अनुमति है। ये व्यवस्था तत्काल टिकट के दुरुपयोग को रोकने और सामान्य यात्रियों को बेहतर पहुंच देने के लिए लाई गई है। टिकट बुकिंग में पारदर्शिता, सुविधा और सुरक्षा बढ़ाना इसका मुख्य लक्ष्य है। इसके अलावा रेलवे यात्रा को और अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक और पारदर्शी बनाने के लिए भारतीय रेलवे ने हाल ही में कई और नए नियम और व्यवस्थाएं लागू की। इनमें सुरक्षा, टिकटिंग, नई ट्रेनें और किराए में बदलाव जैसे कई महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं। रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब ट्रेन के सभी कोचों और लोकोमोटिव्स में CCTV कैमरे लगाने की योजना बनाई है। इसका मकसद चोरी और अन्य अपराधों को रोकना और यात्रियों को अधिक सुरक्षित महसूस कराना है। इसके अलावा बड़े स्टेशनों पर अब केवल कंफर्म्ड टिकट वाले यात्रियों को ही प्लेटफॉर्म पर एंट्री दी जाएगी। इससे प्लेटफॉर्म पर भीड़ कम होगी और यात्रियों को सुरक्षित वातावरण मिलेगा। रेलवे ने टिकटिंग प्रक्रिया में भी बदलाव किए हैं। पहले रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन के रवाना होने से 8 घंटे पहले तैयार किया जाएगा। इससे वेट लिस्टेड यात्रियों को अपने टिकट की स्थिति के बारे में जल्दी पता चल जाएगा और उन्हें समय रहते वैकल्पिक व्यवस्था करने में मदद मिलेगी। साथ ही अब कंफर्म टिकट में बदलाव करने की व्यवस्था भी लचीली होगी। अगर किसी यात्री की जॉइंट ट्रेन है या किसी के परिवार की आपात स्थिति के कारण ट्रेन छूट जाए तो उसे टिकट का मूल्य बरकरार रखते हुए बदलाव करने की सुविधा मिल सकती है। इन बदलावों का मकसद ये है कि रेलवे यात्रा सभी के लिए सुरक्षित, सुविधाजनक और समावेशी बने। बुजुर्ग, महिलाएं और विकलांग यात्रियों को अब अपनी जरूरत के लिए अलग से अनुरोध नहीं करना पड़ेगा। तत्काल टिकट बुकिंग में OTP और आधार वेरिफिकेशन जैसी व्यवस्थाएं यात्रियों को टिकट बुकिंग में पारदर्शिता और सुरक्षा देती हैं। इन नए नियमों को अपनाकर रेलवे यात्रा को और भी आसान और आरामदायक बनाने की कोशिश कर रहा है। ये तो थी आज की जानकारियां। अगर आपको ये जानकारियां अच्छी लगी हों तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि और अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके, और कमेंट करके बताएं कि आप और कौन से नए सुधार रेलवेज में देखना चाहते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए दी एज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।